अरे संडे को देखा क्या हुआ यार, इंडिया पाकिस्तान के मैच के बीच में एक बिल्डिंग के गिराने पर इतना डिस्कशन हो, ये अनप्रेसिडेंटेड सी चीज है। काम ही कुछ ऐसा हुआ है, भारत में आज से पहले ऐसा डेमोलिशन हुआ नहीं था। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसी सब पे जरा थोड़ी देर आपके साथ बातें करने का मेरा मन है। ये बिल्डिंग बनाने के साथ ही ना बहुत सारी घपलेबाजी हो रही थी। दो बिल्डिंग बनाई थी आपस में 10 मीटर से भी कम डिस्टेंस की। कहते हैं यहाँ पर फायर सेफ्टी को तो ऐसे धज्जियां उड़ा दी गई। जो यहाँ का डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके साथ बिल्डर की आरोप लगाते हैं 60 गांठ थी और उस 60 गांठ के चलते बिल्डिंग बनाई जा रही थी। अच्छा, जिस जगह बिल्डिंग बन रही है उसके आसपास ऑलरेडी टावर्स बने हुए थे, लोग रह रहे थे और उनसे बहुत ऊंची बिल्डिंग्स थी। अरे भाई, कुतुब मीनार से भी ऊंची बिल्डिंग्स थी। तो उन टावर वाले को ये कहा गया था कि ये जगह को ग्रीन बेल्ट रखा जाएगा, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, आपको तो सामने हाईवे दिखेगा। उन्होंने पैसे देके अपने घर खरीद रखे थे और बीच में बन रही है बिल्डिंग। तो जब ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी तो लोगों ने जाके कोर्ट में कर दिया केस। उन्होंने कहा कि भैया ये सब क्या चल रहा है। तो 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये बिल्डिंग बिल्कुल इलीगल है, इसे तोड़ दो। लेकिन ये बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन थी और बिल्डर कहाँ मानने वाले थे। इन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन रही लेकिन बाद में जाके इसमें काम रुक गया और इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई। और सुप्रीम कोर्ट ने 2021 अगस्त लास्ट ईयर ये ऑर्डर दिया कि भाई इस बिल्डिंग को तो तोड़ना पड़ेगा, 3 महीने का टाइम है, इसे तोड़ दो। लेकिन अब सोच के देखो, कुतुब मीनार से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं और इस बिल्डिंग से 10-10 मीटर की दूरी पे ऑलरेडी बिल्डिंग्स हैं, वहां लोग रह रहे हैं। तो ऐसे में इस बिल्डिंग को गिराया कैसे जाए, वो भी 3 महीने के टाइम में, तो इम्पॉसिबल था। तो इवेंचुअली बात ये हुई कि भाई मई 2022 में इस बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा। प्रॉपर रिपोर्ट्स बनी, खूब स्टडी हुई, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मई में भी ये टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ और इवेंचुअली अब जाकर इन बिल्डिंग को गिराया गया था। जिन लोगों ने इस जगह फ्लैट बुक कर रखा होगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग में रहेंगे भाई, अपनी तो 40 फ्लोर की बिल्डिंग होगी, उनकी क्या हालत होगी। उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो ऐसा है, इन सबको 12% इंटरेस्ट के साथ में आपको सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। तो बिल्डर इनका पैसा वापस करेगा, फिर बिल्डर ने इस पूरी बिल्डिंग को गिराने के लिए भी पैसा दिया है और जो रहा सहा पैसा होगा वो इस पूरे कचरे को, मलबे को बेच के निकाला जाएगा। इसको गिराने का पूरा प्रोसेस भी बड़ा खतरनाक था। इसको कहते हैं कि 3600 टन से ज़्यादा तो एक्सप्लोजिव लगाया था, जो कि इस बिल्डिंग के कॉलम्स में 9000 अलग अलग जगह गड्ढे करके भरा गया था। तभी जब फूट रही थी ना, तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे एक्सप्लोजन हो रहे थे और इस पूरे के पूरे रबल से 35,000 क्यूबिक मीटर का पूरा मलबा निकला है, जो कि इसके नीचे गड्ढा कर दिया था ताकि वहाँ पर पूरा समा जाए। और अभी वो भरा हुआ है, तो अब इससे स्टील अलग करेंगे, रबल अलग करेंगे, कहीं पर कुछ रोड में लगाने का काम आएगा, कुछ बेच दिया जाएगा, वैसे करके इसकी कॉस्ट निकाली जाएगी। एक सवाल और आया था इस पे, बिल्डिंग तो बनी हुई है, इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दो, गिरा क्यों रहे हो। ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी नॉर्म्स की दिक्कत थी, आसपास के लोगों को दिक्कत थी, तो यहाँ पर कुछ और बनाना उचित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस भी कर दिया था इसके रिजल्ट आने के बाद कि आप बिल्डिंग गिरा नहीं सकते, आप हॉस्पिटल कर दो। कोर्ट ने उस बंदे पर ही जुर्माना लगा दिया। इस बिल्डिंग को जब गिरा रहे थे ना, मैं देख रहा था कुछ वीडियोस निकल कर आए जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को गिराया। भाई ऐसा खतरनाक और इंटेंस मोमेंट थे वो 9 सेकेंड जिसमें बिल्डिंग गिरी। वो ऐसे इंटेंस मोमेंट थे जिन लोगों ने गिराने की जिम्मेदारी थी। सारी रिपोर्ट्स बन गई हैं, सब तैयारी है। उसके बाद जिस इंसान को बटन दबाना है ना, वो इंसान कह रहा है कि सुबह से हमारी टीम ने किसी ने एक दूसरे से बात नहीं करी। डर लग रहा था कि भाई क्या पता क्या हो जाए, 10 मीटर दूरी पे दूसरी बिल्डिंग्स बनी हुई है, कहीं उसमें ना कुछ हिस्सा गिर जाए। ऑल्दो स्टडी पूरी थी। तो जब इन्होंने बटन दबाया, कहते हैं अगले 9 सेकंड में हमें सिर्फ गुबार दिखा धूल का और कुछ नहीं दिखा। लेकिन उसी धूल में हम मास्क लगा के दौड़ गए और दौड़ने के बाद कहते हैं 6-8 फीट की एक वॉल थी, उसको क्रॉस करा। कहते मेरे साथ एक मुझसे भी बड़ी एज के थे, उन्होंने भी उस वॉल को क्रॉस करा, ये देखने के लिए कि बाकी बिल्डिंग्स जो आसपास की थी कहीं उनमें कोई डैमेज तो नहीं है। और उनका कोई और रास्ता भी नहीं था, तो वहाँ गए। छोटा मोटा डैमेज एक बिल्डिंग की एक दीवार में हुआ है, कुछ शीशे टूटे हैं, जो कि ऑब्वियस सी बात है टूटने ही थे। ऑल्दो शॉक जो इससे निकलना था उसको रोकने के लिए उन्होंने गड्ढे कर दिए थे, लेकिन शॉक वेव तो चलती है ना यार, इतना बड़ा एक्सप्लोजन होगा तो कुछ शीशे टूटे हैं, लेकिन लार्जली कोई डैमेज नहीं हुआ है। एंड दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट, क्योंकि ऐसा कुछ भी भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। इतनी तैयारी, इतनी प्लानिंग, इतने महीनों की मेहनत के बाद इवेंचुअली सब कुछ सेफली कर लिया गया। अच्छा, ये जब सब कुछ हो गया ना, तो आपको पता है फॉरेन वाले क्या लिख रहे हैं? रेजिडेंट्स फ्ली एज द बिल्डिंग्स आर डेमोलिश्ड। मतलब ये नहीं लिख रहे कि इवैक्यूएशन हुआ है, प्लानिंग हुई है। रेजिडेंट्स फ्ली, क्योंकि बाहर तो इवैक्यूएशन होता है ना, यहाँ पर लोग भाग गए डर के मारे। इस तरह के वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। बट
नॉनदलेस दिस वाज अ टेक्निकल अचीवमेंट। हाँ, ये मानता हूँ कि भाई नुकसान तो देखो बहुत खासा हुआ है और इस नुकसान की मेजर भरपाई तो उस डेवलपर के थ्रू ही हो जाएगी, बट इमोशनल डैमेज भी है क्योंकि जिन लोगों ने फ्लैट बुक कर रखे होंगे उनके सपने चूर चूर हो गए। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि आसपास जो लोग रह रहे हैं उनका क्या, उन्होंने तो पहले फ्लैट ले रखे थे, बाद में बिल्डिंग बनी तो उनके ऊपर तो धूप आनी बंद हो गई, सामने चीज़ें दिखनी बंद हो गई। ऑल इन ऑल इट्स नॉट अ ग्रेट थिंग एनीवे। और मुझे तो लगता है भाई ट्विन टावर बनाने नहीं चाहिए, नाम में ही कोई जिंक्स है।